हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फैमिली? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो गाइस, आई एम आल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग जिसमें हम चेकआउट करेंगे आज आपके पार्टनर की डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। आपको लेकर क्या रहने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रख के इस रीडिंग को देखिएगा। हर एक चीज़, हर एक बात हो सकता है गाइज आपके साथ मैच ना करे, आपके लिए ना हो। इसके पीछे का रीज़न है, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर एनर्जी कनेक्ट हुई है तब तो चीज़ें आपकी मैच करेगी, और एनर्जी कनेक्ट नहीं हुई है इस रीडिंग में तो फिर आपके साथ चीज़ें मैच नहीं करेगी। ओके, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता ही है, ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश और एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन भी अगर आपका है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलो देखते हैं आपके पर्सन की आज की एनर्जी, उनके डीपेस्ट इमोशंस आपको लेकर क्या है। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, एनर्जेटिकली आपको कनेक्ट होना है अपने पर्सन के साथ, और अपने पर्सन का नाम लीजिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, उसके बाद इस रीडिंग को देखिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की आज की एनर्जी क्या है, उनको लेकर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है जस्टिस। शनि की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं ले सकते हैं। द टावर, 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ कप्स, निराशा ही निराशा दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे। अच्छा, 5 नंबर यहाँ पे, 555 की एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे दिख रही है। ठीक है, 5 तारीख उनका बर्थ हो सकता है, मंथ हो सकता है। ठीक है, मूलांक भी हो सकता है, देख लेना। 555 की एनर्जी या 5 की एनर्जी, या उनके फ़ोन में ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हों। 5 तारीख, मई मंथ, 11 नंबर, 9 नंबर, 3, 6, 16, 19, 4। ठीक है, तो आज ये नंबर्स यहाँ पे निकल कर आए हैं, ये नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये मंथ्स आपके लाइफ से जुड़े हो सकते हैं, आपके पर्सन के लाइफ से जुड़े हो सकते हैं। ये नंबर्स आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग भी हो सकती है। कुछ भी, किसी भी तरीके से देखो, ये नंबर्स आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं। साइन यहाँ पे लिब्रा, तुला, लियो, सिंह, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वृषभ, कम्माकर, कैप्रिकॉर्न, एरीज, मेष, लिब्रा, जेमिनाई, ये तो मैंने लिब्रा तो बता ही दिया, जेमिनाई, मिथुन, या
तो ये ही साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। चलो अब आपके पर्सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में जस्टिस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, जस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में जस्टिस क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। सी जस्टिस, फॉरगिवनेस, ओके, इंस्टिंक्ट। आपके पर्सन इस वक्त अपनी गलतियों के रियलाइजेशन में ज़्यादा दिख रहे हैं और आपको मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर सबसे ज़्यादा उनकी जो एनर्जी इस वक्त दिख रही है वो ये दिख रही है कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो आपका फॉरगिवनेस चाहते हैं। बिकॉज़ अब उनको समझ में आ रहा है, उनका मन कहीं ना कहीं उनको बार बार चीख चीख कर कह रहा है जो भी उन्होंने किया है गलत किया है। अगर वो कहीं ना कहीं अपने आप को सही मान रहे थे, सही दिखा रहे थे, तो कर्मा जब उनके पास रिटर्न आया है, जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, जो कर्म वो भोग रहे हैं। देखो आप किसी के साथ गलत करके ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकते हो। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड, टावर का कार्ड तो देखकर मैं समझ ही गई थी कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, आपके पर्सन की लाइफ में चीज़ें सही नहीं जा रही है, वो किसी ना किसी तरीके का कर्मा फेस कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त ये है कि वो आपकी फॉरगिवनेस को प्रे कर रहे हैं, आपके फॉरगिवनेस को वो चाहते हैं, आपकी वो माफ़ी को चाहते हैं। उनको पता है कि उन्होंने जो भी किया है आपके साथ गलत किया है, सही नहीं किया है। चाहे आपको छोड़ने का फैसला किया हो, आपके साथ गलत करने का फैसला किया हो, मे भी कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको पता है, आपको नहीं पता है, कुछ चीज़ें सरफेस पे आई है, कुछ चीज़ें सरफेस पे नहीं आई है। ठीक है, देखो 100 गलतियां करते हैं ना तो कुछ गलतियां सामने आती है, 100 की 100 गलतियां सामने नहीं आती है। कुछ बड़ा इंसान, देखो क्या होता है, इंसान जब स्टार्ट करता है कोई भी चीज़ गलत करने का, वो पहली जो शुरुआत होती है वो बहुत कम होता है कि इंसान पकड़ा जाए। तो इंसान जब हद पार करता है, अति करता है, तब उसकी गलतियां पकड़ी जाती है ना। तो आपके पार्टनर ने अगर आपके साथ गलत किया, आपको जो 5 चीज़ें पता होगी, उन्होंने और मतलब 50 चीज़ें गलत की होगी जो कहीं ना कहीं दिखी नहीं है, छुप गई है। और भी हो सकता है कि पहले आपके पर्सन ने आपको चीट करने की कोशिश की थी, वहाँ पे हो सकता है कि उस समय उनका थर्ड पार्टी के साथ जमा नहीं होगा, या कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, या कुछ भी हो सकता है। तो आपके पर्सन की आज की एनर्जी में सबसे पहली एनर्जी ये है कि वो फॉरगिवनेस चाहते हैं। और जो भी लोग आप लोग चाहते हैं कि आपके पर्सन अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करें, उनको भी रियलाइज़ हो कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत किया, चाहे वो आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, जो भी इंसान है जिन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। ऐसे आप में से बहुत व्यूअर्स होंगे जहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप में इनजस्टिस हुआ है। मे बी आपके हस्बैंड ने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपकी वाइफ ने आपके साथ इनजस्टिस किया है। तो आपके पर्सन को आप चाहते हो कि वो फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए, यानी कि वो उनको रियलाइज़ हो, वो आपसे माफ़ी मांगे। तो क्लेम करो, ये फर्स्ट एनर्जी को क्लेम करो, फील करके क्लेम करो कि आपके पर्सन लिटरली इस एनर्जी में आ गए हैं। कल ही मैंने आपको बताया था मैनिफेस्टेशन की एनर्जी के बारे में। तो यस, आपके पर्सन यहाँ पर फर्स्ट एनर्जी में है कि वो चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं। दूसरा, वो अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। अबंडेंस, आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो सब कुछ लॉस कर रहे हैं, सब कुछ जो भी वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रहा है, चीज़ें वो खोते जा रहे हैं। हो सकता है कि रिसेंटली आपके पर्सन के कुछ पैसे गायब हुए हो, पैसे चोरी हुए हो, पैसे कहीं गिर गए हो, कुछ लॉस बेसिकली आपके पर्सन का दिख रहा है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में जितने ज़्यादा अनलकी है, आप उनके लिए उतने ही ज़्यादा लकी हो। आपके पार्टनर आपके बारे में ये महसूस करते हैं कि आपके आने से उनकी जो किस्मत है वो कहीं ना कहीं
एक्टिवेट हो जाती है, उनकी किस्मत जो है वो जग जाती है, उनको अपनी किस्मत मतलब उनको आपकी किस्मत से उनको बहुत सी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, मिल जाती है। एंड यहाँ पर प्रेयर की भी एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। आपके पर्सन लिटरली देखो, जब इंसान का बुरा समय आता है तो इंसान डेफिनेटली चाहता है कि वो अच्छा इंसान, वो अच्छा व्यक्ति उसके लाइफ में रिटर्न आए, वो समय उसकी लाइफ में वापस आ जाए, वो वक्त उसकी लाइफ में रिटर्न आ जाए। तो आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, उनकी मनोस्थिति का हो, फाइनेंशियल स्थिति का हो, कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टेबल नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि इंसान जब बहुत परेशान होता है तो कुछ गलत आदतों को चुन लेता है, कुछ एडिक्शंस को चुन लेता है। और वाटर एलिमेंट्स भी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक बॉटल दिख रहा है जो कि मुझे लग रहा है कि मे बी कुछ ड्रिंक एंड ऑल, ये सब चीज़ें ये व्यक्ति करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके इनकी लाइफ में आने से बहुत सी चीज़ें हो सकता है कि हुई है, जो नहीं भी होने वाला था वो काम भी यहाँ पे हो सकता है कि बना हो। अब आप देख लेना आप में से कौन हो जो अपने पर्सन के लिए काफ़ी लकी रहे हो, या आपके आने से उनकी लाइफ में काफ़ी बदलाव आपने खुद भी देखा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि कार्ड आ चुका है, एक्सपेंशन, और ये भी 3 ऑफ पेंटिकल्स को ही दिखा रहा है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं। यस, ये व्यक्ति चाहते हैं इस रिलेशनशिप में मतलब ग्रोथ आए, एक्सपेंशन हो। इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हो सकता है कि गाइज आप लोग साथ में काम करते थे, या उनकी कंपनी या आपकी कंपनी, देख लेना कुछ ऐसी एनर्जी कुछ लोगों के लिए, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है। मे बी आपने इनको बहुत ग्रोथ दिया हो, आपकी वजह से शायद इनकी कंपनी बहुत आगे बढ़ी हो, ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। आपकी मदद से या आपकी हेल्प से, अपना ये अगर बिजनेस करते हैं, अपना कोई काम करते हैं, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके गाइडेंस से या आपके नॉलेज का काफ़ी यूज़ इस व्यक्ति ने किया है, उसका उपयोग इस व्यक्ति ने किया है, और उस चीज़ ने, आपकी नॉलेज ने इनके उस काम को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया है। दूसरा, यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बोला कि ये व्यक्ति टीम वर्क, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपको 3 लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों को दिखने का मतलब ये है कि आपके पर्सन आपके साथ बात करके, आपकी भी मर्जी जानकर, या मान लो उनके परिवार में प्रॉब्लम है आपको लेकर, और आपके परिवार अगर उनको नापसंद करते, तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति सबको बिठाकर एक बात करने की एनर्जी में दिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एनर्जी में दिख रहे हैं, और चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे ठीक किया जाए, आपके पर्सन उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। इम्पल्सिव भी आपके पर्सन होते हुए मैं देख रही हूँ, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट की एनर्जी में है कि इनको जल्दी से जल्दी अपने काम को आगे बढ़ाना है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। और कुछ लोगों के पर्सन इस वक्त हो सकता है कि अपने काम को भी आगे बढ़ाने को लेकर थोड़े इम्पल्सिव एनर्जी में है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, एक सेकेंड, हाँ, सर्विस। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की 2 चीज़ दिख रही है। फर्स्ट, मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे औरों के साथ, जो थर्ड पार्टीज़ है आपके पर्सन के लाइफ में, जो फ्रेंड्स है आपके पर्सन के लाइफ में, या जो भी लोग आप ये कहो कि आप दोनों के रिलेशनशिप को जिन्होंने बर्बाद किया, या जिन लोगों की वजह से बर्बाद हुआ, उन लोगों से आपके पर्सन की मुझे दूरी, उन लोगों के बीच में जैसे एकता थी, वो एकता ख़त्म होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन को ना मान लो अबैंडमेंट की एनर्जी ये व्यक्ति महसूस कर रहे हैं, जैसे इनका परिवार खुद इनको कट ऑफ कर रहा है, या इनकी वाइफ, इनके हस्बैंड, जो भी है, ठीक है, इनके पेरेंट्स या इनके आसपास के जो भी लोग हैं, वो उतना ज़्यादा उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं।
और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा आपके पर्सन भी उन लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है जो कि बता रहा है कि कुछ लोगों को लेकर आपके पर्सन के अंदर जो ओपिनियंस थे वो बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। उनकी सोच में ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि वो कुछ लोगों को लेकर अपना सोच चेंज कर चुके हैं, अपना सोच बदल चुके हैं। एंड यहाँ पर ये भी कार्ड ये भी दर्शा रहा है कि आपको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस व्यक्ति के मन में ज़रूर थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग का ख़त्म होना, यानी कि जो एक फॉगीनेस आपके पर्सन के माइंड में था, वो फॉगीनेस इस व्यक्ति के अंदर से ख़त्म हो रहा है। सेकंड, मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है, आपके पार्टनर एक चीज़ समझ चुके हैं, ये किसी के लिए कुछ भी करे, इन रिटर्न्स में लोग इनका साथ नहीं देने वाले हैं। चाहे वो उनके पेरेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी लोग हैं, चाहे इनके फ्रेंड सर्कल है, किसी का भी भला करे, कोई भी चीज़ इन लोगों के लिए करे, लोग आपके पर्सन को उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, या लोगों मतलब उन लोगों से आपके पर्सन को वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, और जिसके वजह से भी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। गिल्ट, पैशन, आपके पर्सन को आपसे शादी ना करने का, ठीक है, या आपके साथ शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने का, चाहे उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो किसी के साथ, या हो सकता है कि इन्होंने आपको डाइवोर्स दे दिया है। ठीक है, देखो मैं हर किसी की बात नहीं कर सकती हूँ, जिसकी एनर्जी कनेक्ट होगी मैं उनकी यहाँ पे बात करूँगी। अगर आज आपके पर्सन को मान लो गिल्ट नहीं भी है, इनको ये पछतावा नहीं भी हो रहा है, लेकिन आने वाले समय पर, आने वाले कल पर इस व्यक्ति को इस चीज़ का पछतावा होगा, इस व्यक्ति को गिल्ट फील होगा, इस व्यक्ति को बुरा लगेगा, इस व्यक्ति को इस चीज़ का एहसास होगा कि इन्होंने जो भी किया है गलत किया है। हो सकता है कि आप दोनों इस वक्त कनेक्शन में हो, लेकिन मे बी इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया हो, आप पहले की तरह नहीं रहे हो, आप चेंज हो गए हो, या आप नो कांटेक्ट में भी चल रहे हो, तो आपके पर्सन ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को इस व्यक्ति ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, आपकी पॉजिटिविटी को आपकी लाइफ से ख़त्म कर दिया है, या जो भी कारनामे इस पर्सन ने किया है, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड पहले निकला था ना, तो जस्टिस का कार्ड मैंने आपको बोला था कि आपके पर्सन ने जो भी गलतियाँ की है उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको अंदर से गिल्ट फील हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि जब ये आपके साथ चीज़ों को अच्छा कर सकते थे या अच्छा कर सकती थी, अच्छे से इस रिलेशनशिप को ये लेकर जा सकते थे, ये पैशन दिखा सकते थे, लव को रिप्रेजेंट कर सकते थे, आपकी केयर कर सकते थे, ये लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, बट इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया। आज इस गिल्ट में ये व्यक्ति ये पछताते हुए दिख रहे हैं, आपसे ये दूरी बनाना या आप जो भी किया है गाइज, आपके पर्सन ने आपको अपनी सिचुएशन मुझसे ज़्यादा बेटर पता है, तो उस व्यक्ति को उस चीज़ के लिए गिल्ट फील हो रहा है। और यहाँ पर रिन्यूअल की भी एनर्जी निकल कर आई है कि ये व्यक्ति अब उस चीज़ को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिस रिश्ते को तोड़ दिया है या ख़त्म कर दिया है, पॉज कर दिया था, अब ये पर्सन उस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, नए तरीके से, नए सिरे से, सब कुछ मतलब एक नए तरीके से शुरुआत ही करना चाहते हैं, सब कुछ भूल कर, सब कुछ पास्ट को छोड़कर ये एक फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं या करना चाह रही है। द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई, टावर की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। टावर की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में? ओके, इम्पेशंस का कार्ड निकल कर आया है, इंस्टिंक्ट। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त उनके अंदर खलबली मचती हुई दिख रही है। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिख रहा है कि वो जल्द से जल्द बिखरे हुए चीज़ों को आप समेटना चाहते हैं, यानी कि अब वो जल्दी से जल्दी आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इम्पल्सिव एनर्जी में दिख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा, इम्पल्सिव का हिंदी क्या होगा कि मतलब जल्दी चीज़ों को ये करना चाहते हैं। इम्पेशेंट की एनर्जी में आपके पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को, मतलब इनका इंस्टिंक्ट कहीं ना कहीं, इनका मन कहीं ना कहीं कह रहा है कि जल्दी से ठीक करो, नहीं तो फिर
जो चीज़ बिखर गया है उसको कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। जैसे गीली मिट्टी जब तक गीली होती है, आपके पास मतलब ऑप्शन होता है कि आप उसको अलग शेप दे सकते हो, आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब एक बारी गीली मिट्टी सूख जाती है तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसको ठीक कर पाए। तो उसी प्रकार से ही आपके पर्सन इस वक्त, उनको लग रहा है कि जल्दी से मुझे चीज़ों को ठीक करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ से मौका ही चला जाए और कोई भी जो भी चीज़ वो चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में शुरुआत करने का, ठीक करने का, माफ़ी मांगने का, एक पहल करने का, वो चीज़ फिर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी में, इम्पेशेंट की एनर्जी में आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि उनका मन कह रहा है कि हो सकता है कि अगर इन्होंने लेट किया तो कुछ भी इनको ठीक करने का मौका ना मिले। 6 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? सर्विस, इनसिक्योरिटी। आपको इस व्यक्ति ने पास्ट में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ दी है, बहुत ज़्यादा आपके मन में इस व्यक्ति ने क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब इंसान हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है या सामने वाला हमें लेके सीरियस नहीं होता है उसकी बातों से, देखो एक्शंस कई बार ना वर्ड से ज़्यादा एक्शंस सामने वाले के मन में क्या है उस चीज़ को बोल देते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन ने हो सकता है कि कभी वो एक्शंस ही आपके लिए नहीं लिए, कभी वो चीज़ें दिखाई ही नहीं कि आप उनकी लाइफ में कितना मैटर करते हो। हमेशा शायद इनका ध्यान अपने परिवार की तरफ ज़्यादा रहा है, अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा रहा है, या अगर वो मैरिड रहे हैं तो अपनी स्पाउस के ऊपर ज़्यादा रहा है। तो अगर ऐसा था ही तो पहले चीज़ तो उनको आपके साथ रिश्ता बनाना ही नहीं चाहिए था। दूसरा, हमेशा इस व्यक्ति ने आपके मन में डाउट्स को क्रिएट किया है। मान लीजिए कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन गलत नहीं थे, आपको चीट नहीं कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इस पर्सन की कुछ एक्टिविटीज ऐसे थे जिससे कि इन आपके मन में डाउट्स क्रिएट हुए, शक पैदा हुआ, और उन शक को इन्होंने कभी क्लियर नहीं किया। उस बातों को कभी क्लियर नहीं किया कि तुम जो सोच रही हो या तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। इनको उस समय कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्होंने बोला तुम्हें जो सोचना है सोचो, या इन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया, आप इनके ऊपर डाउट कर रहे हो, इस चीज़ से इनको गुस्सा आया, लेकिन कभी भी शांत बैठकर उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये क्वेश्चंस मैं खुद उसके मन में डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। मान लो कि एक व्यक्ति आपको कॉल खुद से कर ही नहीं रहा है, तो आपके मन में आएगा ना कि सामने वाला मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है। शायद हो सकता है इसको कोई इंसान पहले तो ये सोचता है कि ये बिजी होगा, लेकिन अब जब एक बार से 2 बार होता है, फिर चीज़ें बढ़ती जाती है, तब इंसान के मन में डाउट्स आते हैं। पहली बार में कोई भी शक नहीं करता है, पहली बार में किसी के भी मन में उल्टे सीधे ख्याल नहीं आते, लेकिन जब वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है, बदलाव जब ज़्यादा हो जाता है, तब आप नोटिस करते हो ना। तो यहाँ पर आपके पर्सन ये चीज़ सोच रहे हैं कि पास्ट में उन्होंने आपको बहुत इनसिक्योर फील कराया है, बहुत क्वेश्चंस आपके मन में थे जिसका इनको जवाब देना चाहिए था, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेविल की तरह आपके साथ रिएक्ट किया। इन्होंने, एक तो आप इनसिक्योर थे तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी ना फील करा के और उल्टी सीधी बातें इन्होंने आपको की, ब्लेम किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन इस वक्त सोचते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि काश कि जितना ध्यान इन्होंने बाकी लोगों के ऊपर दिया, अगर थोड़ा भी केयर आपकी करते, थोड़ा भी ध्यान आपके ऊपर देते, अपने वाइफ के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ऊपर, तो शायद आज ये सिचुएशन उनको नहीं देखना होता। जिन लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको नेग्लेक्ट किया, आज वही लोग आपके पर्सन को अपने आप से दूर कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, परफेक्शन। ओके, आपके पर्सन आपको परफेक्शन की एनर्जी में देखते हैं। आप इस व्यक्ति के लिए परफेक्ट इंसान आप लगते हो, उस व्यक्ति को एक परफेक्ट हस्बैंड कह लो, वाइफ कह लो, ठीक है, एक जो भी, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, मतलब जैसे एक इंसान को होना चाहिए आप बिल्कुल वैसे इस व्यक्ति को दिखते हो। आपके अंदर इस व्यक्ति को इस वक्त तो कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है, आप परफेक्ट इंसान दिखाई दे रहे हो। परफेक्शन आपके पर्सन इस वक्त आपको देख, मतलब एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख पा रहे हैं। सन को प्लीज क्लैरिफाई, सन की एनर्जी को। रिकवरी, ये रिकवरी चाहते हैं, मिस्टिक्सिज्म,
ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। इम्पास, ट्रिकी, हो सकता है कि ये व्यक्ति कोई ट्रिक भी अपना सकते हैं नई शुरुआत करने के लिए, कोई मास्टर माइंड कुछ यूज़ कर सकते हैं व्यक्ति, कोई भी ट्रिक्स ये अपना कर आपके साथ नई शुरुआत कर सकते हैं। आई डोंट नो कोई क्या ट्रिक होगा इस व्यक्ति का, लेकिन कोई ट्रिक हो सकता है, ठीक है। एनलाइटमेंट, आपके पर्सन की यहाँ पर एनलाइटमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपके पर्सन को एनलाइट कर रहा है। ओके, डिस्कवरी, आपके पर्सन रास्ते ढूंढ रहे हैं एनलाइटमेंट के बाद, वो कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, दूरियों को ठीक कर सकते हैं। एंजेलिक हेल्प भी मिलती हुई दिख रही है आपके पर्सन को, क्योंकि आपके पर्सन ने इस वक्त अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आपके पार्टनर ने यूनिवर्स के सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगेन कोई ट्रिक की एनर्जी बार बार रिफ्लेक्ट हो रही, तो हो सकता है कि कोई ट्रिक से ये व्यक्ति आपके पास वापस आए, कोई ट्रिक ये ढूंढ रहे हैं, कोई बहाने ये व्यक्ति ढूंढ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 5 ऑफ कप्स क्यों है? फसाड, इम्पहस, परफेक्शन। एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसा लगता है कि अब आपके पर्सन कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो इस रिलेशनशिप को ठीक करने के, लेकिन ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। परफेक्शन की एनर्जी में ये आना चाहते हैं। ग्रीफ भी इस व्यक्ति को महसूस हो रहा है, इस व्यक्ति को लॉस्ट महसूस हो रहा है, इस व्यक्ति को, ये देखो 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड जो है ना, ग्रीफ की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पर्सन को अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रीफ फील हो रहा है। देखो वो सोच ज़रूर रहे हैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक हो जाएगा, कोशिश करना है, ये है वो हो, लेकिन अंदर से ना एक ग्रीफ की एनर्जी है। काश कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता, सब कुछ खो दिया है आपके पर्सन, या हो सकता है कि आपके पर्सन ने रिसेंटली कोई पेट को खोया हो, किसी अपने को खोया हो। ये भी एक मतलब और ज़्यादा ग्रीफ में जाने की एनर्जी हो बन सकती है। यहाँ पे काफ़ी रोते हुए भी आपके पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी ग्रीफ की एनर्जी में आपके पर्सन है। तो ये है आपके पर्सन की आज की एनर्जी। अब हम कुछ मैसेजेस लेने वाले हैं, तो मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के। चलो मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन के, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। ओके, कार्ड आ चुके हैं। ओके, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं इस वक्त। आई डम्प यू, आई एम टू शेम टू फेस यू, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है आपको फेस करने में। आई थिंक आप में से किसी के पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, तो आप में से किसी के पर्सन ने आपको टेक्स्ट करने के बारे में सोचा था पर उन्होंने किया नहीं। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, मे बी इनको लगता है कि आप इनको फॉरगिव नहीं करोगे। आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, मे बी आप में से किसी ने अपने पर्सन को ये कहा है आई एम नॉट कमिंग बैक, या तो इस व्यक्ति ने ही आपसे ये सब बातें कही है जिस वजह से इनको खुद शर्म आ रही है आपको वापस से बैचअप करने की। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, और इसीलिए आपके पर्सन अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, अच्छा आपके पर्सन ने शायद आपसे ये कहा हो कि वो आप में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, उनको किसी और के साथ रिलेशनशिप अब चाहिए, या कोई और आ चुकी है या आ चुका है, जो भी है आपके पर्सन की एनर्जी में। बट मुझे लगता है कि अभी उन लोगों के साथ आपके पर्सन कंफर्टेबल नहीं है, वो लोग अब आपके पर्सन की इज्जत नहीं कर रहे हैं, या उनको वहाँ पे वो प्रायोरिटीज़ नहीं मिल रहे हैं, तो अब ये व्यक्ति आपके पास वापस आ रहे हैं। आई एम यूजिंग यू, तो इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको यूज़ भी किया है अपने फ़ायदे के लिए। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ठीक है। वन लास्ट कार्ड,
आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो आपके पर्सन आपकी जितनी इन्होंने रिस्पेक्ट की है, इन्होंने कभी किसी और की इतनी रिस्पेक्ट नहीं की है। तो ये कुछ कारनामे ही मुझे आपके पर्सन के इस वक्त दिख रहे हैं, जिसके वजह से ही ये बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनको ग्रीफ हो रहा है फॉरगिवनेस। इसलिए फर्स्ट पहले ही एनर्जी इनकी फॉरगिवनेस की आई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत किया, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। बिहेवियर है, धोखा है, चीटिंग, धोखा चीटिंग सेम थिंग। तो और बहुत सी ऐसी और भी चीज़ें इन्होंने की होगी जो जिसकी वजह से खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। बट या चलो एटलीस्ट आपके पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने जो भी किया गलत किया है। सो गाइज यस, ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, यहाँ तक रीडिंग देखा है, तो आपके और मेरे बीच के एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी के साथ मैं ले रही हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।